दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये लोकतंत्र अपराधियों का लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र रईस अपराधियों का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के भीतर में अगर आप अपराधी हैं तो उसके बाद पैसे आपके पास बनते चले जाएंगे, खजाना आपका भरते चला जाएगा। और जब लोकतंत्र का राग चुनाव में तब्दील होगा तो उसके बाद आपराधिक छवि के साथ पैसे की पोटली लेकर आप चुनाव मैदान में उतर जाइए और आपके पास जो पैसा है उसको ज्यादा से ज्यादा लुटाने के लिए सरकार भी निर्णय लेगी, नियम बनाएगी, कानून बना देगी कि आप जितना ज्यादा पैसा लुटा सकते हैं लुटा दीजिए, चाहे इस देश के खजाने में पैसा ना हो। पैसा ना होने की वजह से रोजगार की परिस्थितियां देश में और विकट होती जा रही हो। रोजगार ना दे पाने की स्थिति इतनी विकट हो गई हो कि हम वेतन कैसे देंगे, इसलिए अब खाली पदों को भी नहीं भर सकते हैं। देश उस स्थिति में जा चुका हो। केंद्र सरकार के पास टैक्स का इतना पैसा ना बचा हो कि वो राज्यों को दे पा रही हो, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास पैसा है। पॉलिटिशियंस को चुनाव प्रचार में खूब पैसा लुटाना है और अगर उन्हें कम पड़ रहा है तो नियम बदल देंगे, पैसा बढ़ा देंगे। इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा प्रति घंटे खर्च चुनाव प्रचार पर हम होने देंगे और इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। और इस देश की पूरी इकोनॉमी जो 15 दिनों के चुनाव प्रचार पर खर्च करने के दौरान की जाएगी वह दुनिया के सबसे रईस देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी ज्यादा होगी। है ना कमाल की बात। यह एक ऐसा लोकतंत्र है जिसका ग्राउंड जीरो फिलहाल बिहार है। और इस बिहार के ग्राउंड जीरो पर जब आप खड़े होंगे तो आप ये कल्पना के परे होगा, जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए एक साल के हों, उस राज्य में प्रति घंटे 1 करोड़ रुपए प्रचार में, चुनाव प्रचार में फूंके जा रहे हो, वह भी सिर्फ पहले फेज के 71 सीटों को लेकर। यानी दूसरा और तीसरा फेज जोड़ दीजिएगा, यानी पूरे बिहार को जोड़ दीजिएगा तो हर घंटे एवरेज 3 करोड़ रुपए, जो कि मान्यता के अनुसार व्हाइट मनी है, उसको उड़ाया जाता है चुनाव प्रचार के दौर में। यानी ये पूंजी आती कहां से है, बनती कहां से और इसके तौर तरीके क्या हैं, हमको लगता है कि इसके पेच को आज आप खोल लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको लोकतंत्र की ये रेड कारपेट जो है आपको अपने खून से सनी हुई दिखाई देगी। आपका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कैसे होता है यह नजर आएगा। कानून की धज्जियां कौन उड़ाता है और किसी भी नियम कायदे का पालन कौन क्यों नहीं करता है यह भी आपको नजर में आएगा। यह एक बिहार की एक ऐसी सिचुएशन के भीतर में कल ही सरकार ने निर्णय लिया कि कोविड के दौर में चुनाव प्रचार पर खर्च ज्यादा किया जाना चाहिए, तो उसने 10% खर्च बढ़ा दिया। यानी कल तक 28 लाख खर्च कर सकते थे और अब आप 30,80,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। यानी जिस दौर में देश के पास पैसा नहीं, पूंजी नहीं, उस दौर में चुनाव प्रचार का खर्च बढ़ा दिया गया। वो पैसा कहां से उनके पास आता है? ब्लैक मनी के तौर पर आता है या फिर वसूली करते हैं, फिरौती लेते हैं, किस रूप में आता है? बॉन्ड खरीदते हैं, बताते नहीं हैं, टैक्स पेयर का पैसा लूटते हैं, कैसे बनाते हैं ये पैसा? आज हमको लगता है इस कच्चे चिट्ठे को जान लीजिए, क्योंकि जब कल ही यह निर्णय लिया गया कि हम प्रति उम्मीदवार 2,80,000 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो यह एक सचेत करने की स्थिति है कि जिस बिहार की अपनी आय इस देश में सबसे कम है, उस राज्य में चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा पैसा फूंकने के लिए पॉलिटिशियंस तैयार हैं, और वो पॉलिटिशियंस जिन पे सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन कौन से पॉलिटिशियन, कैसे पॉलिटिशियन? आज हम उसकी एक लकीर खींच रहे हैं। पहले फेज में 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इन 71 सीटों के दायरे में पटना भी आएगा, गया भी आएगा, नवादा भी आएगा, मुंगेर भी आएगा, रोहतास भी आएगा, भोजपुर भी आएगा, बक्सर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सभी जिले आएंगे। 71 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इन सारे उम्मीदवारों की तादाद जो है 1066 है। 1066 लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लोग इसमें से आपराधिक हैं? कितने लोग इसमें आपराधिक छवि के साथ गंभीर अपराध के आरोपी हैं, जिसमें सजा हो जाए तो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद? क्योंकि इस फेरिस्त को जानने और समझने के लिए हमें लगता है कि
1066 में बहुत सारे निर्दलीय होंगे, बहुत सारे छोटे उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस सीरियस चल रहे हैं उसमें 244 उम्मीदवार मैदान में हैं, सिर्फ 71 सीटों पर। अभी 243 सीटों का हम जिक्र आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में जो वोट डालने जाएंगे वह समझ लें वह इस लोकतंत्र को किनके लिए जी रहे हैं, ये कौन लोग हैं, पढ़े लिखे हैं भी नहीं हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, कहां से पूंजी बनाई, कहां से पैसा बनाया, जानना चाहिए। और उसके बाद सोचिएगा कि इस लोकतंत्र में चुनाव का मतलब मजाक बना दिया गया है क्या? मजाक नहीं, अपराध बना दिया गया है। और इस अपराध का मतलब क्या है, आइए जरा उसे भी देख लीजिए, क्योंकि जो करोड़पति है वो अपराधी है, जो अपराधी है वो करोड़पति है। कमाल का खेल है ये। और तमाम बड़ी पार्टियों में, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, उनके जब स्थितियों को आप देखिएगा तो बड़ा शानदार संकलन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ने किया है। उसने इन तमाम उम्मीदवारों ने जो पर्चे भरे, जो हलफनामा दायर करते हैं और कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये मुकदमे चल रहे हैं और हमारी पास पूंजी इतनी है, मूवेबल इतनी है, इमूवेबल इतनी है, वो सारे का संकलन करके जब चीज़ों को सामने रखा गया और उसका एनालिसिस जब हमने करना शुरू किया और हमारे साथ टीम ने करना शुरू किया, तो कमाल की स्थिति आ गई, डराने वाली स्थिति है। पहले फेज में 71 सीट जिसका हम आपसे जिक्र करने वाले हैं, इसमें जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन पर 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है। उनमें से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बलात्कार किया है, रेप के आरोपी हैं। 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या का आरोप है। और ये 21 उम्मीदवार ऐसे नहीं है कि एक ही हत्या का आरोप हो, एक उम्मीदवार पर तो 6 हत्याओं का आरोप है, किसी पे 3 है, किसी पे 2 है, किसी पे 4 है। ये हत्या के आरोपी हैं। 62 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी आईपीसी 307 लगा हुआ है। इनकी तादाद भी 62 उम्मीदवारों के तौर पर संख्या जो है, कितने अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास हुआ है, वो लगभग 200 से ज्यादा है। जो रेप 3 किया गया जिसमें आईपीसी की धारा 375 और 376 लगते हैं, ये उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में खड़े हैं और ये जीत भी सकते हैं। जरा सोचिएगा एक बार, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, किस रूप में खड़े हैं, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का खाका बड़ा शानदार है। जो अपराधी है वो रईस है। कमाल की स्थिति है। मसलन हम आपको जरा ये बताना चाहेंगे कि जैसे गठबंधन में लीजिए, आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने 71 सीटों पर, इनके साथ 2 पॉलिटिकल पार्टीज और भी जुड़ी हुई है, उसको छोड़ दीजिए। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, एलजेपी को अलग रखिए, बीएसपी को अलग रखिए और हिसाब से चुनाव कीजिए। आरजेडी और कांग्रेस 42 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं और कुल 53 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन 53 करोड़पति उम्मीदवारों में से जो 31 पर गंभीर हैं, ये सभी करोड़पति हैं। गंभीर आरोप के मातहत 31 आपराधिक छवि के उम्मीदवार करोड़पति हैं जो आरजेडी और कांग्रेस से खड़े हैं। जेडीयू और बीजेपी, इनके 55 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन 55 में से 23 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो इन्होंने हल्फनामे में दर्ज किए हैं, जिसका जिक्र हमने किया। मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, महिलाओं से जो भी है उसमें रेप की स्थिति भी आती है, डकैती करते हुए हत्या तक की कर दी गई उसके भी आरोप है और बड़ी तादाद में आई है। गिनते चले जाइएगा, मुश्किल हो जाती है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के 55 में से 36 उम्मीदवार ऐसे हैं, 55 करोड़पति में से टोटल तो 71 खड़े किए गए हैं, 36 में से 23 गंभीर हैं और टोटल 36 है। इन्हीं का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री भी बिहार में रैली करने वाले हैं और एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो ये 100 से ज्यादा उम्मीदवार आएंगे जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप, चाहे वो उस गठबंधन के हों या इस गठबंधन के हों। यानी राहुल गांधी यहां से उड़ के जाएं, नरेंद्र मोदी यहां से उड़ के जाएं, यहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स उड़ के जाएं, ये सभी लोग अपराधियों के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र अपराधियों का जिंदा रखना है और उनके प्रचार की कीमत भी इस दौर में बढ़ा दी गई है। एलजेपी के 30 उम्मीदवार जो हैं करोड़पति हैं। इस 30 में से 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन 24 के भीतर में 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप है। टोटल 41 उम्मीदवार पहले राउंड में चुनाव मैदान में है एलजेपी के, 71 में से फर्स्ट फेज में।
एवरेज एसेट जो होता है कि आपके अगर सारे एमएलएस का सब कुछ, किसी के पास तो 50 करोड़ है, किसी के पास 60 करोड़ है, लेकिन एवरेज निकालिएगा जो लोग मैदान में खड़े हुए हैं, बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे की तादाद लगभग 55%, 50 से 55% है इन इलाकों में, जिन इलाकों में हमने जिक्र किया है। यहां पर बेरोजगारी की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि हर दूसरा शख्स यहां पर बेरोजगार, पैसा नहीं है सरकार के पास। इन जगहों की स्थिति यह है कि यहां पर लगभग 120 योजनाएं जो चली थी बीते 5 बरस में ठप पड़ी हैं, रुकी हुई हैं, सिर्फ योजनाओं का ऐलान हो गया, पैसा नहीं है। लेकिन इन जो चुनाव मैदान में है, इनका एवरेज जो है वो तकरीबन 2 करोड़ एवरेज एसेट हर किसी के पास है, अगर आप एवरेज में निकालिएगा, जिसका जिक्र हमने आपसे कर दिया कि लगभग 50 से ज्यादा ऐसे होंगे जिनके पास 10-20 करोड़ रुपए होंगे, किसी के पास 5 करोड़ होंगे, 100 लोग ऐसे होंगे। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप चुनने जा रहे हैं तो जरा इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जो उम्मीदवार हैं उसमें बड़ी लगभग 500 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं गए हैं, 74 लिटरेट हैं, स्कूल भी नहीं गए, 5 ऐसे हैं जो पढ़ाई ही नहीं जानते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते, वह भी चुनाव मैदान में है, 8 ऐसे हैं जो 5वीं पास हैं, 64 ऐसे हैं जो 8वीं पास है, 170 ऐसे हैं जो 10वीं पास है, 213 ऐसे हैं जो 12वीं पास है लेकिन कॉलेज नहीं गए। यह स्थिति 500 के लगभग उम्मीदवार, टोटल लगभग 476 उम्मीदवार बनते हैं जो कि कॉलेज गए ही नहीं। उनके लिए आपको वोट डालने निकलना है, उन बेरोजगारों की फौज को निकलना है जिनके हाथों में डिग्री है, वो रोजगार चाहते हैं, लेकिन उसको रोजगार के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना है जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और एजुकेशन की स्थिति ये आपके सामने हमने जानबूझकर रख दी। तय किया इलेक्शन कमीशन ने कि जिस भी जगह पर 3 उम्मीदवार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपराधिक छवि के होंगे उसको रेड जोन के तहत माना जाएगा, रेड अलर्ट के तौर पर देखा जाएगा। इन 71 में से 61 सीटें ऐसी निकली आई जहां पर 3-3 उम्मीदवार आपराधिक छवि, यानी अपराधियों के बीच में से ही आपको अपराधी को चुनना है। सेवक और महासेवक और प्रधान सेवक ये सब सोच हटा दीजिए, जो बेस्ट अपराधी है उसको आपको चुनना है, जो आपको डरा सकता है, फिरौती ले सकता है, आपको कानून के एट पार ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कानून उसके ठेंगे पर रहेगा, वह उसे आपको जिताना है ना। कमाल की सोच, ये सोच है। हमको लगा कि तमाम जगहों का बताएं, सिर्फ पटना का ही बतला देते हैं। पटना की मोकामा सीट, यहां पर पटना की मोकामा, मसौड़ी, पालीगंज, बाढ़, 4 सीट ऐसी, पटना कैपिटल है बिहार का, उस कैपिटल की 4 सीट ऐसी है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा आपराधिक छवि के उम्मीदवार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे मोकामा में आरजेडी, एलजेपी, इंडिपेंडेंट 3 अपराधी लड़ रहे हैं, मसौड़ी जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी अपराधी लड़ रहे हैं, पालीगंज इंडिपेंडेंट भी है, एक शिवसेना का भी खड़ा हो गया, एक भारतीय सब लोग पार्टी का भी खड़ा हो गया, सभी अपराधी हैं। बाढ़ में बीजेपी का उम्मीदवार अपराधी, आरएलएसपी का उम्मीदवार अपराधी जो कुशवाहा की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, इंडिपेंडेंट, सभी आपराधिक तौर पर मौजूदगी है वहां पर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और इन सब के बीच पैसे का खेल कमाल का होता है। और इस पैसे के खेल में जब हम इन अपराधियों का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा ये पैसा सबके पास आता है या अपराधियों के पास जरूर आता है। इसका जब एनालिसिस किया गया तो जो अपराधी है वो करोड़पति जरूर हो जाता है। और इसकी एक मिसाल हमको लगता है आपको जरूर देनी चाहिए। यह एक मिसाल है, बिहार में एक छोटे सरकार कहे जाते हैं, उनकी पहचान छोटे सरकार, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस चल रहे हैं, उनका नाम है अनंत कुमार। वो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में इनकी जो संपत्ति थी वो 69,50,000 रुपीस थी 2015 में, और जब 2020 का हलफनामा इन्होंने भरा तो इनकी संपत्ति है 19 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी 19 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ गई इसी दौर में। पता नहीं कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, अब इसकी स्थिति देखिए। इन पर कुल 38 केस चल रहे हैं, 38 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास भी है, अपहरण भी है, डकैती, दुनिया भर की चीजें। हमको लगता है इतने अपराधों को गिनाना ठीक नहीं है। कुल केस 38 है और 67 आईपीसी की सीरियस धाराएं इन पर लगी हुई हैं, 85 अलग से धाराएं लगी। और ये कोई अकेले नहीं है, क्योंकि आप अगर भोजपुर से तरारी से अनिल कुमार लड़ रहे हैं, इनकी पार्टी का नाम है जनतांत्रिक विकास पार्टी, कुल केस 23 चल रहे हैं, 52 सीरियस आईपीसी लगी हुई है। जन अधिकार पार्टी के एक और हैं सुधीर कुमार वर्मा, उनके ऊपर कुल केस 37 हैं। ये जनतांत्रिक विकास पार्टी के थे अनिल कुमार, ये जन अधिकार पार्टी के, इनके ऊपर 37 केस हैं, सीरियस 51 केसेस आईपीसी की धाराएं चल रही हैं। वो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, मर्डर, सब केसेस हैं इन पर।
अलग अलग पार्टियों की एक पूरी लंबी फहरिस्त है। इनका नाम लेने से क्या फायदा जब 71 में से 61 सीटों पर सिर्फ अपराधियों के बीच ही चुनाव हो रहा हो। क्या करेंगे अब आप? और बाकी जो 10 सीटें बची है वहां पर अपराधी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर सीट पर अपराधी है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके गठबंधन के अपराधी हैं, किसी ना किसी उससे चुनना उन्हीं के बीच से है। ऐसे लोगों के जरिए आप उस चुनाव को जीना चाहते हैं और दिल्ली से यह आदेश हो जाता है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि अब आप चुनाव प्रचार के दौरान खर्च जो है बढ़ा सकते हैं और अब 30,80,000 रुपए जो आप खर्च करेंगे। तो ऐसे में एक बार जरा सोच लीजिए कि बिहार की अपनी स्थिति जो बेरोजगारी की है वह स्थिति ओवरऑल डबल डिजिट में है, जो लगभग 12% है। लेकिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं जो पहले फेज में हमने लिया, वहां पर स्थिति हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। डिग्री वाले बेरोजगारों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं और पूरे बिहार के भीतर की यह स्थिति है। जिसके हाथ में डिग्री है उसके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखों के लिए यह सियासत चलती नहीं, गरीब के लिए है नहीं, ईमानदार व्यक्ति के लिए है नहीं, तो फिर लोकतंत्र किसके लिए है? यह सोचिएगा जरूर और कल्पना कीजिएगा कभी इस पर प्रधानमंत्री बोले भी। इसलिए बोले क्योंकि वो बहुत चीज़ों का जिक्र करते हैं और 2014 में आपराधिक छवि को लेकर पार्लियामेंट में उन्होंने कहा भी था और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आप फटाफट मामला निपटा लीजिए, निभाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीती फरवरी को एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि आप लोग अपराधियों को क्यों टिकट देते हैं, मत दीजिए, और अगर आप दे रहे हैं तो आप बताइए। कौन बताएगा? क्या बिहार की रैली में जाकर प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे, राहुल गांधी जिक्र करेंगे, या कोई भी पार्टी का XYZ जिक्र करेगा कि हमने अपराधियों को टिकट इसलिए दिया है? और इलेक्शन कमीशन जो आंख बंद करके अपने आंखों पे पट्टी लगा के कह रहा है कि आपको अखबार में निकालना होगा एडवर्टीजमेंट, ट्विटर पे बताना होगा, सोशल मीडिया बनाना होगा कि हम अपराधी हैं, तो बिहार के उम्मीदवारों की फहरिस्त में अगर सभी ने निकालना शुरू कर दिया तो सिर्फ अपराधियों का ही ट्विटर हैंडल चलेगा, उन्हीं का सोशल मीडिया चलेगा, उन्हीं का विज्ञापन आते रहेगा और उन बड़े अपराधियों में से आपको चुनना होगा। सिर्फ बलात्कार के आरोपी को चुनना है या हत्या करने वाले को चुनना है, हत्या वाले को चुनना है या अटेम्प्ट टू मर्डर वाले को चुनना है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले को चुनना है कि जिसने अपहरण भी किया और हत्या भी कर दी और फिरौती भी वसूल ली, उसको किसको चुनना है आपको? अपराधियों का लोकतंत्र है, ये समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश इस बात को लेकर कीजिए कि इन बातों का जिक्र जो दिल्ली से उड़कर वहां पहुंचेंगे ना, कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सेवक, प्रधान सेवक, जिन्हें जो कहना कह लीजिए, उनसे कहिए कि आप स्वीकारिए कि आप अपराधियों को भेज रहे हैं चुनाव मैदान में चुनाव जीतने के लिए। वो किसी भी जाति धर्म को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और इस बात का जिक्र मत कीजिए ये ओबीसी है, ये दलित है, ये अति पिछड़ा, ये ऊंची जाति का, इन बातों का जिक्र मत कीजिए। बताइए ये अपराधी है, आरोपी सही लेकिन है, उसने हलफनामे में जिक्र किया है और आपने बड़ा अपराध किया है कि संख्या भी बढ़ा दी है कि प्रचार और करो और इतनी बड़ी तादाद में प्रचार करो कि प्रति घंटे 1 करोड़ से ज्यादा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ प्रचार में खर्च हो रहा है। यह अभी का डाटा है जो आने वाले वक्त में बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि यह डाटे की मान्यता तो सरकार ने दी है। इतना आप लुटा सकते हैं, कमाल की चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।